राम राम आप सभी को। हम बच्चों का जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं उसी के इंट्रोडक्शन में, उसके परिचय में थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हम ऐड करना चाह रहे थे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर हम किस बेस पर काम करना चाह रहे हैं, हमारा बेस क्या है। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकृति की अनमोल धरोहर माने जाते हैं। प्रकृति जो होती है अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए बस्ते भेजती है। वो बच्चा जो है उस प्रकृति की व्यवस्था को बनाने के लिए है। तो जहाँ भी बच्चा जन्म ले रहा है वो वहाँ की और उस दायरे की समस्या को समाधान करने के लिए है। चूँकि वर्तमान व्यवस्था में ऐसा हो रहा है कि बच्चे को एजुकेशन को लेकर के या उसको रोजगार को लेकर के या किसी अन्य भी प्रॉब्लम से सुख सुविधा ना होने के कारण उसको उस जगह से कहीं और डाला जा रहा है। अब प्रकृति उस चीज़ से कंफ्यूज होती है, कन्फ्यूज़न आ रहा है कि मैंने तो जन्म यहाँ पे दिया, इस वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया, और जब उसको उठा कर हम कहीं और ले जाते हैं तो उसमें एक कन्फ्यूज़न आता है प्रकृति की क्या करूँ। तो असल में होना था कि प्रॉब्लम यदि उस क्षेत्र में थी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके और वहीं रहना था, वहीं का करना था। लेकिन हो क्या रहा है कि हमको प्रॉब्लम दिखी और वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो ये पलायन करने के चक्कर में प्रकृति में एक भयंकर कन्फ्यूजन सा आ रहा है कि मैंने तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए बच्चे भेजे थे, और वो व्यवस्था परिवर्तन के बजाय वो एक नौकरी के लिए, कि एक शिक्षा के लिए, कुछ और कारण से वो वहाँ से पलायन कर रहा है। तो बच्चों को पहले हम कुछ चीज़ों पे समझें कि वो जो बच्चा है वो शुरुआत उसकी बचपन का और खेल कूद से होता है। फिर हम गलतियाँ कहाँ करते हैं कि बच्चों को टोकना शुरू करते हैं। बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए रोकना नहीं है, टोकना नहीं है। यदि बच्चा कुछ कर रहा है तो आपका काम है कि देखे कुछ बड़ा नुकसान ना उठा ले बच्चा। यदि कुछ ऐसा हो रहा है कि बड़ा नुकसान हो रहा है तो आप रोकिए वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपका एज ए पेरेंट, आपका एक अभिभावक होने के नाते आपको रोकना ज़रूरी है कि कुछ बड़ा नुकसान ना उठा ले। वरना आपको मात्र एक देखना है कि वहाँ पे बच्चा कुछ नुकसान ना उठाए और वो करता रहे, अपना क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे के खेलने से। हम कौन होते हैं उसको खेलने से रोकने वाले, जब परमात्मा ने ही बच्चे को खेलने के लिए बनाया है। इसलिए शुरुआती तौर पर जब बच्चा खेल रहा हो या कुछ शैतानी कर रहा हो तो वहाँ पे रोकना उसके लिए घातक हो सकता है। अब चूंकि थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उम्र के दराज पे हर एक उम्र में परिवर्तन आना शुरू होते हैं। तो उस उम्र की परिवर्तन को भी हमने समझना ज़रूरी है। बच्चे में हाई पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ जन्मजात अपनी एक विशेष प्रतिभा लेके आता है। उस विशेष प्रतिभा के बल पर उस पूरा जीवन को अपना बनाता है, पूरे जीवन को लेके चलता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी तय हो जाती हैं जन्म के साथ, उस जन्मजात प्रतिभा को भी हमने पकड़ना है, उसके साथ उसके उम्र की होने वाली परिवर्तन को भी पकड़ना है। हमें नहीं करना, बच्चे पे छेड़खानी नहीं करना, हम सिखाने वाले नहीं हैं। हमने तो मात्र एक अभिभावक के रूप में हम उसको देखने करने के लिए हैं। सिखाती तो प्रकृति खुद ही है। हमें उस व्यवस्था में बच्चे को ढालने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है, उसको प्रकृति से जोड़ने की ज़रूरत है, प्रकृति से परिचय कराने की ज़रूरत है। हमने इससे ज़्यादा नहीं करना। वो सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा, समय दी से। जब तक दूध के दांत नहीं टूट जाते तब तक बच्चा बहुत, मतलब उसमें एक मैच्योरिटी जिसको कहते हैं वो नहीं आती। दूध के दांत टूटने के बाद आना शुरू होता है। फिर वहाँ पे दूध के दांत टूटते ही उसमें कुछ और भी परिवर्तन होते हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। पंचकोश को समझना ज़रूरी है। मन में कंट्रोल किए बिना कुछ भी आप दे देंगे तो वो घातक हो जाएगा। कोई भी ज्ञान यदि बिना कंट्रोल के आएगा तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो अष्टांग योग को भी देने का एक समय है। बच्चे को अष्टांग योग भी देना ज़रूरी है, और वो बुढ़ापे में देने की चीज़ नहीं है, वो बचपन में देने की चीज़ है। हमें बहुत सी चीज़ों को समझ करके संतान निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। आप सबको, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो इस चीज़ को समझे कि हम जो बताने वाले हैं इसमें कुछ नया नहीं है। हमारा भारत बहुत ही समृद्ध था, विश्व गुरु था। ये बात कुछ लोगों को काल्पनिक लग सकती है, पर ये बात समझने की है कि बहुत आगे रहा हुआ देश है। दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला देश है ये। दुनिया को मार्गदर्शन दिया है इसने। उसके पास कुछ तो ऐसी धरोहर रही होगी जिसके बेस पर उसने इतना कुछ करा है।
और आज यदि कुछ नहीं कर पा रहा है या आज उसमें कुछ कमियां आ रही हैं तो वो भी समझना होगा कि कौन सी वो चीज़ है, किस कारण से। बच्चा नौकरी करने के लिए या सिलेबस को रट्टा मारने के लिए नहीं है, कुछ समझने के लिए है, इस प्रकृति को समझने के लिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए। समझने का हमारे पास उतना समय है नहीं, हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे को समझे उस प्रकृति को। बचपन से उसमें सुइयाँ गोलियाँ इतनी केमिकल डाले जा रहे हैं उसके शरीर में, तो प्रकृति से धीरे धीरे कटा ही जा रहा है। तो समस्याएं तो आनी तय हैं, आएंगी। यदि हम उस व्यवस्था को नहीं समझेंगे, प्रकृति के साथ हम मिल करके सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो समस्याएं आएंगी। और दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ रही हैं। क्यों आखिर बच्चों को लिए इतनी समस्याएं रही हैं कि मोबाइल नहीं छुड़वा पा रहे हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि जैसा कुछ होगा वो होगा, हम संभाल नहीं पा रहे। बच्चे को हम पढ़ा तो रहे पर वो पढ़ नहीं रहे। जिसको प्रकृति ने पढ़ने के लिए ही बनाया हो, सीखने के लिए ही बनाया हो, और वो सीख ना रहा हो, तो ये समस्या व्यवस्था की है। आखिर व्यवस्था ने नहीं समझ पाया तो उसको कैसे डील करना था, कैसे समझाना था, कैसे समझना था। बच्चे की समस्या नहीं है। अब जल्द ही, अभी हमारे इंट्रोडक्शन चल रहे हैं, अब हम जल्द ही उस सीरीज़ को शुरू करेंगे जहाँ से हमें एक समझ में आए कि शुरू कहाँ से होगा, और क्रमबद्ध चीज़ें आनी शुरू होने ही वाली हैं। वो थोड़े दिनों की और देरी है। हम एक इंट्रोडक्शन और क्लियर चीज़ें हो जाए, फिर हम वो शुरू कर देंगे कि अब कहाँ से शुरू करना है संतान निर्माण, कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होगी, क्या क्या हमको करना है। अभी तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।